Hi everyone. So in this video, I will be talking about Info Talent Science Assessment. ठीक है. So if you can see ये आर्टिकल में सारी चीजें अच्छे से मेंशन करी गई हैं. So मैं आपको ये आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और इसमें सारी चीजें मेंशन है. So Info Talent Science Assessment बेसिकली होता क्या है? So Info Talent Science Assessment Test, also known as पीपल आंसर असेसमेंट, आर अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जिसके आज मेल्स यहाँ पर आए हैं और आप लोगों को आई होप ये वाला मेल रिसीव हुआ होगा. सो ये असेंबल किया जाता है यूजिंग कॉग्निटिव क्वेश्चंस एंड बिहेवियर क्वेश्चनायर्स. सो अगर आप देखोगे तो इन्फो टैलेंट साइंस प्रैक्टिस टेस्ट ऑफर्ड ऑन दिस पेज डिजाइन टू शार्पन द स्किल्स. सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो चीजें पूछी जा रही हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट है और कॉग्निटिव टेस्ट प्रैक्टिस है. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, जरूरी नहीं है कि इस बार भी सेम ही यहाँ पर असेसमेंट रहे, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. हो सकता है केवल बिहेवियर क्वेश्चन ही पूछे जाए या कुछ और भी चीजें ऐड करी जाए. चूंकि ये लास्ट ईयर्स के असेसमेंट पे बेस्ड है, सो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको चेंज मिले पैटर्न में देखने को, राइट. वैसे पर्सनैलिटी टेस्ट प्रैक्टिस होता क्या है, इसमें बिहेवियर एग्जाम होता है और यहाँ पर आपको बिहेवियर क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है. जो कॉग्निटिव टेस्ट होता है वो आपकी वर्बल स्किल्स यहाँ पर जज करेगा, न्यूमेरिकल एंड वर्बल स्किल्स को. ठीक है, द इन्फो टैलेंट साइंस प्रिपरेशन पैक वाज क्रिएटेड बाय एक्सपीरियंस साइकोमेट्रिक एक्सपर्ट्स. ठीक है, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. सो अगर आप देखोगे तो बिहेवियर का जो क्वेश्चन आयर है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें अगर आप देखोगे तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इज इट ओके टू नॉट फॉलो डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क बेटर. सो मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को बताएगा कि आप कैसे यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. ठीक है, आई लाइक टू सपोर्ट अदर्स टू हेल्प देम सक्सीड. अब आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, वो चीज आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी. ठीक है, सो ये होता है बेसिकली आपकी बिहेवियर क्वेश्चन. सो हाउ टू आंसर बिहेवियर क्वेश्चन, इफ यू कैन सी. सो बिहेवियर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर चीजें भी मेंशन है. जो कॉग्निटिव टेस्ट है इसमें ये लिखा है कि 60 क्वेश्चन कंटेंट यहाँ पर कंटेन करता है, जो आपको फटाफट आंसर देने होते हैं, मतलब बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ ही दूंगा, बट थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू कैन सी, बिहेवियर क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल पार्ट. ठीक है, सो बिहेवियर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि जैसे आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो स्टार्टिंग में, अपनी सेम ही पर्सनैलिटी को कैरी आगे करके रखना. तो जैसे अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे अगर कोई पूछे हु इज पीएम ऑफ इंडिया. ठीक है, सो कोई आदमी बोले कि नरेंद्र मोदी. ठीक है भाई, करेक्ट है. अब अगर कोई पूछे हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आदमी कहे राहुल गांधी, सो ये क्या हुआ, आदमी कहेगा क्या कि पागल पागल हो गया है क्या, पहले बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी, आप कह रहा है राहुल गांधी. तो सेम चीज होती है बिहेवियर क्वेश्चन में. ठीक है, मतलब जो आपने शुरू में आंसर्स दिए हैं वो सेम आंसर्स मैच करने चाहिए आपके लास्ट के आंसर से. जैसे शुरू में किसी ने पूछा है कि आपको टीम में वर्क करना कैसा लगता है, और आपने कहा है कि नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि एक कोई प्रोजेक्ट है उसमें काफी बड़ी टीम है, सो आप उसमें पसंद करना काम पसंद करोगे या फिर एक इंडिविजुअल में. और अगर आप कह देते हो इंडिविजुअल में, तो ये आपकी पर्सनैलिटी मिसमैच हो गई. पहले आप कह रहे थे हमें टीम वर्क पसंद है और लास्ट में आप इंडिविजुअल पर टिक कर रहे हो. ठीक है, सो ये चीज नहीं होना चाहिए. मतलब जो आपका करेक्ट है ना, मतलब जो मतलब बेसिकली आपने स्टार्टिंग में जैसे आंसर दिया आपके वैसे ही होने चाहिए. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव. कॉग्निटिव में जैसा बताया गया है कि न्यूमेरिक और वर्बल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं. देखो, ये पहले का टेस्ट का जो है ये पैटर्न है. इस बार हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो गई हूँ, मैं तो आपको जो लास्ट ईयर का पैटर्न है उस हिसाब से समझा रहा हूँ. सो न्यूमेरिक एंड वर्बल के जो इन्फो के क्वेश्चन होंगे वो बहुत ईजी होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे. पहली बात तो क्योंकि इसमें टाइम काफी कम दिया गया है और क्वेश्चन ज्यादा हैं. सो टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका न्यूमेरिक के क्वेश्चंस हैं बेसिकली, और जो वर्बल के क्वेश्चंस हैं वो क्विक रिस्पांस वाले क्वेश्चंस होंगे. क्विक रिस्पांस मतलब आप आंसर देखोगे, अगर मतलब आप क्वेश्चन देखोगे और अगर आपको क्लिक कर गया, सो आप क्वेश्चन को देख के फटाफट से यहाँ पर आंसर पर टिक कर दोगे, लाइक डायरेक्ट फ्रॉम ग्रामर, डायरेक्ट फ्रॉम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, उस टाइप के. सो ये चीजें यहाँ पर आपका असेसमेंट कवर कर सकता है. बाकी आर्टिकल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसमें अगर आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.